विज्ञान हस्तरेखा शास्त्र की तरफ। जानते हैं कि हस्तरेखाओं का क्या है हमारे जीवन में प्रमुख रूप से योग। जी हाँ, देखिए, जब जन्म होता है तो हमारे पास कुंडली नहीं होती है, लेकिन हमारे पास ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हाथ आता है। ठीक है, अब देखिए, इस हाथ के हिसाब से आप देखेंगे, सामान्यतया जैसे सबके होते हैं वैसे ये भी हाथ है। 5 उंगलियां हैं, अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठिका है। अब यहाँ पर भाग्य रेखा और हृदय रेखा, भाग्य रेखा देखिए, ये जो भाग्य रेखा है ये चली गई है। इस भाग्य रेखा की तरफ हम ध्यान से देखते हैं, ये हो गई भाग्य लाइन। ठीक है, अब मनुष्य का किस आयु में भाग्योदय स्टार्ट होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के समय यहां से रेखा शुरू नहीं होती, इस जगह से रेखा शुरू नहीं होती, तो वो बच्चा भाग्यशाली पैदा होते नहीं होता। कब भाग्योदय होगा, तो यहां अंक दे दिए गए हैं, देखिए 5, 10, 15, 20। अब मान लीजिए किसी की रेखा यहां से भाग्य रेखा शुरू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो 20 वर्ष की आयु से उसका भाग्योदय होगा। अब ये भाग्योदय किस रास्ते में चल करके होगा, किस मार्ग की तरफ चलने से उसकी किस्मत का उदय होगा, जानते हैं। यदि ये भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, 20 साल से स्टार्ट होती है, तो यही बच्चा जो आगे चल करके युवा बनेगा, ये जज बनाने का योग, श्रेष्ठ व्यवसायी, श्रेष्ठ फैक्ट्रीज और सेना, पुलिस इत्यादि की तरफ जाने का योग ये बनाता है। 20 वर्ष से शुरू होता है। यदि यही रेखा शनि की तरफ ना जा करके गुरु की तरफ चली जाती, तो ये रेखा भाग्य रेखा अगर गुरु की तरफ चली जाती, तो गुरु जो होते हैं ये आध्यात्मिक होते हैं, तो किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा भाग्य उदय होता। यदि यही रेखा चली जाती सूर्य की तरफ, तो उसका अपना विद्या विवेक के माध्यम से भाग्योदय होता। यही भाग्य रेखा यदि हमारी चली जाती बुध पर्वत की तरफ, तो उस व्यक्ति को एक तो प्रवक्ता, साहित्यकार, ज्योतिषी और अच्छा संगीतकार इत्यादि बनने के बाद उसका भाग्योदय होता। ठीक है, इस भाग्य रेखा के बहुत करिश्मे हैं। यही भाग्य रेखा यदि यहाँ से चल करके, मणिबद्ध से चल करके चंद्रमा पर्वत से होते हुए यहाँ जाकर के कनिष्ठिका पर आ जाती, तो ऐसा व्यक्ति विदेशी यात्रा के द्वारा, विदेश की यात्रा के माध्यम से जाकर के वहाँ व्यवसाय करता विदेश में। ठीक है, अगर यही भाग्य रेखा यहाँ से आकर के इस तरफ मुड़ जाती और ये शुक्र पर्वत पर इसका असर हो जाता, तो ऐसा व्यक्ति डिजाइनर और फैंसी आइटम्स या स्किन डॉक्टर या विशिष्ट रूप से साइंटिस्ट बन करके ये विकास गति को प्राप्त करता। ये भाग्य रेखा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, इसलिए मैं सिर्फ इस भाग्य रेखा तक आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आगे जो हमारे अंगूठे के प्रकार हैं, उंगलियों के प्रकार हैं, इनके प्रकारों के द्वारा
आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरी तरह से ये सारी वीडियोस देखते रहिएगा और निश्चित ही आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सुरुचि रूप से, युक्त रूप से आपको ये जो सामुद्रिक शास्त्र है का ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने किसी चैनल को बढ़ावा दूं या कुछ दूं, वो तो आपकी मर्जी है। चैनल पर आप क्या अपना महत्व देते हैं, लेकिन महत्व देना तो अपने विवेक का देना। आपको अगर इस शिक्षा के प्रति जागरूकता है, जानकारी लेने की इच्छा है, तो हम आपको बताएंगे। जीवन के प्रत्येक विभिन्न हर प्रकार के वर्ग, जीवन के हर पहलू पर स्वास्थ्य, धन, आयु, सम्मान, कीर्ति, बच्चे, पत्नी, सौंदर्य और प्रेम इत्यादि सभी बातों का हमारी हस्तरेखाओं में पूर्ण रूपेण उल्लेख होता है। बस हमें उसी को पढ़ना सीखना है। तो हम और आप दोनों सीखते हैं। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ओम नमो नारायण। बस इसी के साथ जय श्री राम।